अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द बेस्ट नावल्स। नावल यार बन के एपिसोड 19 स्टार्ट करते हैं। माही शुक्र करो से याद था कि तुम्हें वाइट रोजेस से एलर्जी है, वरना भी चीखें मार रही होती। तो वो ने हंसते हुए इससे कहा, मगर वो मुस्कुरा भी न सकी। सुबह 11 बजे से होश आया था तो चची जान और रीना को सामने पाया था। इसके बाद वक्त से सभी मिलने आ रहे थे, मगर वो शख्स अब तक नजर नहीं आया था। वो एक बार फिर टूट फूट का शिकार होने लगी थी। नहीं खैर, ये फ्रेश लिलीज नजर आ गई, इसलिए लिली पर हम वो हिलाने वाले थे। मोहित ने मुराल की दास शक्ल देखकर कहा, जो हल्का सा मुस्कुराई थी, जबकि रामीन इन तीनों की दोस्ती के किस्सों पर है सदा से लब पीछे बैठी थी। रामीन, तुम जानती हो तुम्हारे शोहर ने हमेशा हमारे पैसों को खाया, कभी बिल नहीं दिया कैंटीन का। तो ने रामीन को मुखातिब होकर करके मोहित को घूरा तो हंसने लगा। रूम में दाखिल होते जान के कदम रुक गए थे। रामीन को क्या बता रही हो, ये तो हमेशा से मेरे बिलों पर जीती आई है। मोहित ने रामीन को चीरते हुए कहा, मगर वो बस दांत पीस कर रह गई। वो सिर्फ अपने भाई की वजह से यहाँ आई थी, वरना इसे महल का हाल पूछने में कोई दिलचस्पी न थी। मुझे सब कुछ भूल भाल कर इसे मिलने आया था। इस शख्स के खिलखिलाते लहजे पर दरवाजे से ही वापस लौट गया। चलो अब मुझे मामा से भी मिलना है, रामीन ने उठते हुए कहा तो मोहित भी खड़ा हो गया। गेट वेल सून एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, मुरवतन महल को कहते उसके साथ बाहर निकल गई। इन दोनों के जाने के बाद उसने सख्ती से आंखें बंद कर ली। वो इस वक्त खुद में कितने जब्त के पहरे बिठाए हुई थी, बस वही जानती थी। माही चली उठो, सूप भी अम्मी ने बनाया है। तो वो उसके आगे पाँव लेकर बैठ गई। तो वह बिल्कुल मूड नहीं हो रहा मेरा भी, प्लीज, उसने मना करना चाहा। नहीं, उठो फौरन, रिता तो इतनी बेचैन हो रही थी आने के लिए, मगर मैंने और भाई ने रोका। वो बताती, वरना तुम्हें सूप का चमचा उसके मुंह में डालकर दुपट्टा तो फीका सा मुस्कुरा दी। माही बेबी को शाम में तुम्हारे रूम में शिफ्ट करेंगे और कल तक डिस्चार्ज हो जाओगी। मेरी डॉक्टर से बात हो गई है। इन्होंने कमरे में आकर डिटेल बताई तो उसे रिला कर रह गई। ये सियान भाई कहाँ रह गया? बेबी का बैग तैयार रख किया था, मामी ने बुलाने को कहा था, उसने कार मिलाते हुए कहा। तब लाल ने एकदम से उठाकर उसे देखा। इस दुश्मनी जाकर जिक्र पर एकदम ही दिल की धड़कन तेज हुई थी। ना काल मिला रही थी, मगर जियान फोन ही उठा रहा था। 2 दिन से मजनू बने घूम रही थी, तुम्हारे होश में आते न जाने कहाँ चले गए। इन्हें हंसते हुए बताया तो उसके लबों पर एक जहरखान मुस्कुराहट आ गई। कैसे भूल सकती थी बेहोश होने से पहले की लड़ाई। बेचारे डॉक्टर्स और नर्सेस का वो हाल था, पूछो मत। सबको आग लगाने की धमकी जो डरा रही थी। इन्होंने मजे से बताया तो वो भी खिलखिला उठी। बात मेरी नहीं, इनकी औलाद की थी। इसने अपनी हथेलियों को देखते हुए आहिस्तगी से बोली, तो दोनों ने इसकी उदासी बखूबी देखी थी। पागल लड़की, तुम्हें कुछ नहीं मालूम, हिना ने घूर कर कहा तो आंखें बंद करके लेट गए। प्लीज हिना, मुझे सोना है, उसने आंखों पर हाथ रख कर कहा तो वो भी खामोश हो गई। इन दोनों के दरमियान चलती इस तरह जंग से वो पहले भी आगाह थी। तुमने तो मुझे आज तक नहीं बताया कि दोबारा मनाहे तुम्हारे यूनि फ्रेंड्स हैं। ड्राइविंग सीट पर बैठे मोहित को चुभती हुई नजरों से देखा। क्योंकि तुम्हें नहीं मालूम था? तू बजा मनाहे ने कब जिक्र नहीं किया? उसने हैरत से रामीन को देखा। तुम बता देते तो शायद पता चल जाता, मगर तुम्हें छुपाने में ज्यादा इंटरेस्ट था, उसने तंजिया लहजे में कहा। तो मोहित ने झटके से कहा, रोकी, क्या मतलब है तुम्हारा? मैं क्यों छुपाऊंगा? अगर छुपाना होता तो अब भी छुपा सकता था, आई समझ, उसने सख्त लहजे में कहा। तो यकदम चुप हो गई। लेकिन उन्होंने तो आज तक किसी लड़की से दोस्ती नहीं की, फिर तुमसे कैसे कर ली? उसके चुप चुप सवाल पर मोहित ने नागवान नजर से देखा। सही कह रही हो, इसका मुझसे भी दोस्ती का कोई इरादा ना था। वो तो मेरी तुब्बत से दोस्ती हुई तो मुनाइल से भी बातचीत हो जाती थी। और कुछ पूछना है या मैं गाड़ी स्टार्ट करूं? उसने नागवारी से खास रुख मोड़कर गाड़ी से बाहर देखने लगी। उसे कैसे बताती है कि उसके दिल में छुपी बातों को? शुरू से जानती है। उसकी गाड़ी स्टार्ट करने पर बेबसी से लब काटने लगी। मुनाइल की जिंदगी जाकर वो खुद भी चैन से न थी। समझ नहीं आ रहा था कि करे तो क्या करे। इसकी आंखों तो अपने बराबर में लेटे नन्हे वजूद को देखकर फौरन चौंक उठ गई। एहतियात से उठाकर गोद में लिटा लिया। अपने बेटे का पहला लम्स महसूस किया तो आंखें खुद ब खुद नम होने लगी। या अल्लाह, कि ये भी मेरी तरह बाप की शफ़क़त से महरूम रहेगी? कि ये भी मेरी जैसी ज़िंदगी गुजारेगी? इसे अपने सीने से लगा सिसक उठी। वो शख्स एक बार भी न आया था, अपनी औलाद से मिलने भी नहीं। मैं कैसे तुम्हारी परवरिश करूँगी मेरी जान? क्या वो मेरा बदला तुमसे लेगा? उसके नन्हे नन्हे हाथों को चूम कर उससे हम कलाम होती। उसके नकुश देखने लगी। सियाह आंखें, सियाह बाल, गुलाबी रंगत में कोई नन्ही सी गुड़िया मालूम हो रही थी। उसने अपने जिगर के टुकड़े को अपने सीने में जज्ब कर लिया। मुर्तज़ा साहब और वहाब साहब उससे मिलने आए हुए थे। दोनों ने बच्चे और इसका सदका दिया था। वो काफ़ी देर लगी इनसे लगकर रोती रही।
आज माँ बाप की कमी शिद्दत से महसूस हो रही थी। बस मेरा बच्चा, क्या मैं बाप नहीं हूँ तुम्हारा? मुर्तज़ा साहब ने मोहब्बत से उसके आंसू साफ किए। बड़े पापा वो क्यों चले गए मुझे अकेला छोड़कर? रोते हुए किसी मासूम बच्चे की तरह सवाल कर रही थी। उनका दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया। नहीं मेरा बेटा, आप अकेली कहाँ हो? हम सब तुम्हारे साथ हैं और सबसे बढ़कर जान है। तुम क्यों अकेली होने लगी? उन्होंने प्यार से टपटा तो मैं महज अपने लब काट कर रह गई। ये बताओ, मेरी पोती का क्या नाम सोचा? वहाँ आप साहब के कहने पर वो हल्का सा मुस्कुरा दी। जो आप लोग चाहें, उसने नरमी से कहा। तो मुर्तज़ा साहब ने अपने साथ लगा लिया। नहीं बेटे, ये तुम्हारा और जियान का हक है। उनके कहने पर वो खामोश हो गई। क्या बताती कि वो अब तक हॉस्पिटल ही नहीं आया? मीरब कैसा है? उसने पूछा। हाँ भाई, माशाल्लाह, बहुत प्यारा नाम है। दोनों ने तायद की तो वो भी खुश हो गई, मगर आंखों के सामने कुछ माह पहले की जियान और अपनी लड़ाई याद आ गई। देखिए, अगर बेटा हुआ तो आसान रखूंगी मैं। वह काफ़ी देर से इससे बहस कर रही थी। लेकिन मेरी मीरब भी तो हो सकती है। उसे अपने बराबर में लटाते हुए बोला तो वो चिढ़ गई। आपसे ज़्यादा सीधे रकड़ मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। उसे कुर्ती उठने लगी तो ध्यान पकड़ गया। नाराज़ की हो रही है? पहले मीरब आ जाएगी, फिर अजान, फिर अशर, फिर आर्यन, फिर कोई और। उसे खुद से करीब करते में बोला तो मुनैर की आंखें फट गईं। ये इतने सारे कहाँ से आएंगे? उसने हैरत से देखा। उसने हैरत से आंखें चिपक कर उसे देखा तो कहका लगा गया। हम दोनों लाएंगे, टेंशन मत लो जानब। उसकी नाक पर किस करते हुए इत्मीनान से बोला तो वह कान की लुआ तक सुर्ख पड़ गई। इंतहाई बेशरम इंसान है आप। दांत पीस उसके पास उठने लगी, मगर वह नाकाम बना गया। बेटा जियान को फ़ोन किया है? कहाँ? ये नज़र नहीं आया। मुर्तज़ा साहब ने उसे किसी सोच में गुम देख कर पूछे तो वो बुरी तरह चौंकी थी, मगर फिर खामोशी से नफे में सर हिला दिया। अच्छा चलो, रात को आएगा तो बात हो जाएगी। वो कहते हुए उठ खड़े हुए। जो लेना तो यही है, अपना और मीरब का ख्याल रखना बस। उसका सर थपक कर दोनों बाहर निकल गए, मगर उसकी आंखें एक बार फिर नम हो चुकी थी। वो कल सुबह से अपने फार्म हाउस आया हुआ था। जब भी इस शख्स को महल के आसपास देखता था, एक अनदेखी आंख में झलसने लगता था। अब भी ऐसा ही हुआ था। हॉस्पिटल इससे और अपनी बेटी से मिलने आया था, मगर मोहित को इसके साथ हंसता मुस्कुराता देख खून का खून पीता वापस लौट गया था। कि इतना बुज़दिल हूँ मैं कि अपनी बीवी को एक शख्स से दूर नहीं रख सकता, इसे रोक नहीं सकता, जबकि वो मेरी औलाद की माँ है। सिगरेट पीता बेबसी से सोच रहा था, और वो शख्स मेरी बहन के साथ होते हुए मेरी बीवी पर नजरें जमाए बैठा है। नहीं, मैं मराहिल से जान है था, तुम्हारे साथ मेरा नाम जुड़ चुका है, और अब ये मेरी मौत ही से तुमसे अलग कर सकती है। सिगरेट को पूरी तरह एस्ट्रे में मसल कर सर सोफे की पुल से टिका दिया। आंखें दो रातों से जाग जाग कर सुर्ख हो रही थी। सर पूरी तरह से दुख रहा था। ऐसा लगता था इस लड़के के बारे में मज़ीद सोचा तो दिमाग की शरियानें फट जाएंगी। दोनों उंगली से कनपटियां दबाते मोबाइल उठाकर देखा तो राम और घर वालों की कॉल्स आई हुई थी। फोन पावर ऑफ करके आंखें बंद कर किया। मनाल, मुझे सच सच बताओ, हुआ क्या है? इस तरह हॉस्पिटल से घर के बजाय यहाँ आने का क्या मतलब है? इन्हें इस पर बहस पड़ी थी क्योंकि वो घर आने के बजाय नबीला बेगम और अली के साथ मीरा को लेकर इनके घर आ गई थी। हिना, मैं अब इस घर में नहीं रह सकती। तुम प्लीज़ दुआ और उम्र का ख्याल रखना। वो तो ना मामा बाबा की डेथ के बाद बहुत हसास हो गया है। लब काटती नम लहजे में बोली। ऐसे क्यों कह रही हो? वो मेरे भी भाई बहन है, मगर मैं जानना चाहती हूँ माही, असल बात क्या है? हिना ने बेबसी से पूछा तो वो खुद पर से सब खोती फूट फूट कर रोने लगी। मेरी बहन, ऐसे न रहो। रीता भी उसके करीब हो गई। वो वो मुझ पर शक करते हैं कि मेरा किसी लड़के के साथ अफेयर है। उसका सब आज टूट गया था। हिना, रीता और तू बच सकते कि कैफे में बैठी उसे देख रही थी। उन्होंने कहा था कि मम्मी जी छोड़ देंगे, तो बताओ मैं कैसे रह सकती थी अब भी वहाँ उनके साथ के। इतनी गई गुजरी हूँ मैं, बोलो हिना। उसने रोते हुए सिर उठाकर इन लोगों को देखा। वो तीनों बेयकीन नजरों से उसे देख रही थी। वो जियान हैदर से तो कभी ये उम्मीद नहीं कर सकती थी। मुझे जियान भाई से ऐसी उम्मीद न थी, हिना ने गुस्से से कहा तो आंसू पोंछती रीता की नजरें दरवाजे पर उठ गई। अली, अम्मी, उसके बुखार पर इन तीनों ने भी मुड़कर दरवाजे की तरफ देखा। बहुत बड़ी हो गई हो, सब कुछ अकेले ही सह लिया, हमसे तो कोई ताल्लुक नहीं तुम्हारा। अली ने गुस्से से उसे देखा तो वह घबरा कर नजरें चुरा गई। भाई के मुझे अपना भाई नहीं समझती थी। उसके बराबर में बैठकर दुख से बोला तो उसने तड़प कर उसे देखा। नहीं अली, तुम भी तो मेरे भाई हो, मैं और कहाँ जाऊंगी अगर तुमने ऐसा कहा तो। उसके कंधे से सर टिका कर रोने लगी। अच्छा बस, बहुत रो चुकी है शख्स के लिए, अब एक आंसू तुम्हारी आंख में ना आए।
اس کے آنسو صاف کر کے ڈانٹا تو وہ بھی چپ ہو گئی، مزید ان لوگوں کو پریشان نہیں کر سکتی تھی۔ بیٹا میں ماں ہوں تمہاری، جب بھی دل میں کوئی بات آئے میرے پاس آنا۔ نبیلہ بیگم نے اس کو سر پر ہاتھ پھیر کر پیار سے سمجھایا تھا، اور وہ ان کے خلوص اور پیار پر جتنا اپنے رب کا شکر ادا کرتی کم تھا، کہ کوئی تو تھا جسے خلوص دل سے چاہتا تھا۔ ہینا، مناہل اور میرا کہاں ہیں؟ تم اور ہم تو لینے گئے تھے انہیں۔ مرتضیٰ صاحب نے انہیں اکیلے واپس آتے دیکھ کر پریشانی سے پوچھا۔ تمام افراد لاؤنج میں ہی جمع تھے۔ عمر اور دعا وغیرہ نے مناہل کے ویلکم کی تیاریاں کی ہوئی تھیں۔ بیٹا کیا بات ہے، خاموش کیوں؟ سومی بیگم نے اسے اور رام کو خاموش دیکھ کر پوچھا۔ ہینا راستے میں رام کو ساری بات بتا چکی تھی۔ ماموں، مناہل اپنے ماموں کے گھر ہے، وہ ابھی تک نہیں آئے گی۔ ہینا نے دکھ سے ان لوگوں کو بتایا تو سب حیرت سے اس کا چہرہ دیکھنے لگے۔ کیا بول رہی ہو ہینا، کیوں نہیں آئے گی وہ یہاں؟ وہاب صاحب نے سخت لہجے میں پوچھا۔ بابا، ان سوالوں کے جواب اب آپ لوگ کو ضیاء نہیں دے گا، کیونکہ مناہل اس کی وجہ سے ہی گھر چھوڑ کر گئی ہے۔ رحم نے بھی غصے سے کہا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ ضیاء کیوں کرے گا ایسا؟ بھلا اتنے مہینے سے ساتھ رکھا ہوا تھا اسے، اب بھی اسی نے کوئی حرکت کی ہوگی؟ فائقہ بیگم نے ماتھے پر بل ڈالتے ہوئے کہا تو رحم کو ضبط کرنا مشکل ہو گیا۔ تائی امی، اگر آپ کی آنکھوں سے مناہل کے لیے نفرت کی پٹی اتر جائے تو ضیاء سے پوچھ لیجیے گا کہ ایسا کیوں کیا مناہل نے۔ وہ غصے سے کہتا سیڑھیاں چڑھ گیا، کیونکہ مناہل اسے ریتا کی طرح عزیز تھی۔ وہ اس کی آنکھوں میں دکھ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ یہ ضیاء نالائق ہے، میری بیٹی اور پوتی اپنا گھر ہوتے ہوئے سے در در بھٹکیں گی کیا؟ مرتضیٰ صاحب صدمے سے صوفے پر گر سے گئے، ابھی تو اپنی پوتی کو جی بھر کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ انہوں نے بھائی صاحب، ہم مناہل کو سمجھائیں گے، وہ سمجھدار بچی ہے، سمجھ جائے گی۔ وہاب صاحب نے انہیں حوصلہ دی تو وہ بس سر ہلا گئے، جبکہ فائقہ بیگم کڑ کر رہ گئی تھی، کیونکہ انہیں بالکل یہ گوارا نہ تھا کہ کوئی بھی بات ان کے بیٹے پر آتی۔ عبدال پاکستان آ چکا اور سب سے پہلے رامین سے ملنا چاہتا تھا۔ ان گزرے دنوں میں اس نے صرف منصوبے بنائے تھے، مسلسل 4 ماہ سے انتقام کی آگ میں جھلستا بے بسی کی انتہاؤں پر تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ضیاء اور مناہل کو بیچ چوراہے پر کھڑا کر کے گولیوں سے بھون دے۔ تم میرا فون کیوں نہیں اٹھا رہی تھی؟ رامین کے کال ریسیو کرتے ہی وہ پھٹ پڑا۔ آخر مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ کیوں فون کر رہے تھے مجھے؟ اس نے بھی غصے سے کہا، کیونکہ اگر موہت فون ریسیو کر لیتا تو مسئلہ ہو جاتا۔ مجھے ملنا ہے تم سے، کچھ بھی کر کے ملو، اس نے اب قدرے اطمینان سے کہا۔ دماغ خراب ہو گیا تمہارا؟ میں کیسے مل سکتی ہوں تم سے؟ اگر بھائی کو پتہ چل گیا تو مجھے جان سے مار دیں گے۔ اس نے فوراً انکار کیا، وہ اب کوئی مسئلہ نہیں چاہتی تھی۔ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے رامین، صرف تمہاری وجہ سے اتنے دن جیل میں رہا ہوں، تمہیں میری بات ماننی پڑے گی۔ اس کے دھمکی دینے پر رامین کو پتنگے ہی لگ گئے۔ کیا؟ ورنہ بولو، غصے سے چیخی، مگر وہ کال کاٹ چکا تھا۔ کس سے بات کر رہی ہو رامین؟ اپنے عقب سے آتی موہت کی آواز پر اسے اپنا سانس رکھتا ہوا محسوس ہوا۔ کسی سے بھی نہیں، رانگ نمبر ہے، موبائل پاور آف کر دے، جلدی سے بولی وہ ہوش اس کے چہرے کے تاثرات دیکھنے لگا۔ یہ پسینہ کیوں آ رہا ہے اتنا تمہیں؟ اس کے ماتھے سے پسینہ صاف کرتے ہوئے بولا تو وہ گڑبڑا گئی۔ نہیں تو وہ کچن سے آئی تھی، فرائیڈ رائس بنا رہی تھی تمہارے لیے، شاید اس لیے۔ اپنا ماتھا صاف کرتے بتانے لگی۔ کیا بات ہے، مطلب آج بھی جلا ہوا کھانا پڑے گا؟ موہت نے چھیڑتے ہوئے کہا تو وہ دب گئی۔ وہ جان کر نہیں کیا تھا، میں نے غصے سے بول کر اسے دیکھا تو ہنس پڑا۔ اچھا دیکھ لیں گے آج۔ بسکلیٹ کھینچا، واش روم میں گھس گیا، وہ بھی اطمینان کا سانس خارج کر دی، موبائل لے کر باہر نکل گئی۔ ریتا جان میری بلو شرٹ کہاں ہے؟ نہیں مل رہی، وہ لاؤنج میں سے بخار دوا آیا تھا۔ ریتا اور مناہل میرا کی فیڈر میں لگی تھی، تم جاؤ نہیں تو وہ تمہیں اٹھا کر لے جائے گا اب۔ مناہل نے اسے ہنستے ہوئے اسے چھیڑا، کیونکہ وہ کسی نہ کسی بہانے سے اسے بلا رہا تھا۔ وہ جیمتے ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ آخر مسئلہ کیا ہے آپ کے ساتھ؟ کمرے میں آ کر ریتا نے غصے سے اسے دیکھا۔ کیا میں نے حیرانگی سے کیا تھا، اس کے پاس آ رکا، کیوں بلا رہے تھے بار بار؟ اسے پورا یاد دیکھ کر پورا اپنی بیوی کو مس کر رہا تھا، کل سے کہیں غائب ہے۔ اسے کمر سے پکڑ کر قریب کرتے مسکرا کر بولا تو ریتا حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ میں تو یہی ہوں کل سے۔ اس کے معصومی سے کہنے پر علی نے جھک کر پیار بھری گستاخی کی تو وہ یکدم دور ہوئی۔ اسی لیے کہہ رہا ہوں غائب تھی۔ شرارت سے اسے دوبارہ قریب کرنے لگا تو وہ جھنجھلا کر الگ ہوئی۔ کیا ہے بھائی؟ میں مناہل کے ساتھ میرو کی فیڈر بنا رہی تھی، اپنا اہم کام چھوڑ کر آنے کو اسے دکھ ہو رہا تھا۔ تم ٹینشن نہ لو، جب بیبی ہوگا تو میں سکھا دوں گا تمہیں فیڈر بنانا، فی الحال بیبی کے پاپا پر توجہ دو۔ اسے پچکارتے ہوئے قریب کر کے وہ دھکا دے کر دور ہوئی۔ آپ کو اس کے علاوہ اور کچھ کرنے کی فرصت کہاں ہے؟ اس کی بھی باقیوں پر زور پڑتی باہر نکل گئی۔ علی بھی کہہ کر لگا تھا، اس کے ساتھ ہی باہر آیا تھا۔
जल्दी से नाश्ता करें, लेट हो रहे हैं। नाश्ता टेबल पर लगाती जन्नत में बोली तो वो भी टाइम देखता बैठ गया। माहिर खुद भी कुछ खा रहा, उसे मीरा में लगे देख कर बोली, तुम लोग करो, मैं बाद में कर लूँगी। मीरा को मुँह में फिरा देते चिंचिलाई हुई लगी। अली और ईदा को इसकी हालत पर हंसी आ गई। क्यों मेरी प्रिंसेस को तंग कर रही हो यार? अली ने उसे छेड़ा तो वो तब फूटी। मैंने क्या किया? ये नालायक मुझे तंग कर रही है। गुस्से से गोश्त उतार कर साइड में उठ कर बैठ गई, मगर मीरा को अपनी माँ का ये अमल बिल्कुल पसंद नहीं आया था और अपनी पूरी ताकत लगाकर वो उठी। अली फौरन करीब आया और इसे गोद में ले लिया। और मिली मेरी, चुप हो जाओ, गंदी माँ है आपकी। मीरा को सीने से लगा कर थपकने लगा। मैंने क्या किया? मुनहल ने हैरत से उसे आंखें फाड़ कर अपनी नन्ही सी तोप को देखा जो सबके कान फाड़ने के मिशन से रो रही थी। क्या क्या मेरी बच्ची के साथ उन्हें? लड़की नबीला बेगम भी किचन से चली आई थी। वो भी जल्दी से करीब आई। कुछ नहीं मामी, बस गोद से उतारा है, उसने परेशानी से कहा और आगे बढ़कर अली से ले लिया। झूठ बोल रही अम्मी, नालायक कहा था इसने, वो लायक बनकर दिखा रही है। अली ने हंसते हुए कहा तो वो घूरने लगी। हाँ, जब तुम्हारी औलाद होगी ना तो पूछूंगी। उसे घूरती प्यार से मीरा को थपकने लगी। माँ की गोद मिलते ही वो 20 मिनटों में सुकून हो गई थी। जब गेट खोलो जाकर नबीला बेगम ने मुस्कुराते हुए अली से कहा। जरीदा कमेटी नजरों से देख रहा था, दरवाजे की तरफ बढ़ गया। आप लोग? अस्सलाम वालेकुम। इतनी सुबह दरवाजे पर मुर्तज़ा साहब और वहाब साहब को देखकर खुश दिली से बोला। खुश रहो। उसके साथ ही अंदर आकर रीता और अमरा दोनों को यकीन आया इनकी आमद पर। बाबा, बड़े बाबा, आप लोग? करीब आकर फरहत मुसर्रत से उनके गले लगी। वो भी करीब आकर गले लगी तो मुर्तज़ा साहब ने मोहब्बत से उसका माथा चूमकर मीरा को गोद में ले लिया। मेरी जान, मेरी ठंडक। मीरा का नन्हा सा माथा चूमकर उनकी आंखों में नमी आ गई। अपनी औलाद की औलाद को गोद में उठाते एक सुकून सा महसूस किया था। मेरी बच्ची, हम लेने आए हैं, तुम्हें घर चलो। अपने बराबर में बिठाकर बहुत मान से बोले तो खामोशी से लब काटने लगी। अली भी मनाहिली को देख रहा था। बेटा, वो घर तुम्हारा है, इस तरह छोड़ कर आने का क्या मतलब है? आप साहब ने शफकत से उसके सर पर हाथ फेर कर कहा। चाचू, मैं वहाँ नहीं रह सकती। अब आंखों की नमी रोकती आहिस्ते से बोली। हम वो ही तो जानना चाहते हैं कि क्यों नहीं रहना चाहती। अंकल, आप लोग मनहल को लेने आए हैं, लेकिन मैं इसका भाई होने की हैसियत से उसे जाने की इजाज़त नहीं दूंगा, क्योंकि जब हुसैन की वजह से इस घर से निकली है तो वही इसे ले जाएगा। अली ने बहुत तहम्मुल से धीमे मगर दो टुक लहजे में कहा। तो आप साहब और मुर्तज़ा साहब बेबसी से एक दूसरे को देखने लगे। हाँ भाई साहब, अगर ज़ियान मेरी बेटी को लेने आएगा तो मैं खुशी खुशी उसके हवाले कर दूंगा। कब से खामोश बैठे मसूद साहब भी बोल पड़े थे। मुझे माफ़ कर दीजिएगा, आप लोग? फरोत वे कहती अपने कमरे में चली गई थी। इनकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये मामला कैसे सुलझेगा। आज पूरे एक हफ्ते बाद घर लौटा था। ज़हन में इस वक्त अपनी औलाद थी, जिसे बस एक नज़र ही देखा था। रात का वक्त था, तमाम अफराद सो चुके थे। वो सीधा अपने कमरे में पहुंचा, मगर अंधेरे और रूम और खामोशी ने इस्तकबाल किया। सारी लाइट्स ऑन की तो बेड बिल्कुल खाली था। ना वो थी और ना ही उसकी बेटी। वॉशरूम में देखा, वो भी खाली था। डरपोक लड़की दुआ के कमरे में सो रही होगी, ज़रूर मेरे पीछे। नबी में सर हिलाता कबर्ड की जानी पड़ गया, मगर वहाँ से मुनाहिल के आधे से ज़्यादा कपड़े गायब देखकर एकदम खटका। क्या कपड़ समेत उसका कमरे में शिफ्ट हो गई? वो सोचा था। मैं कपड़ बंद करने लगा जब नज़र एक बॉक्स पर पड़ी तो उठाकर खोला तो एक ब्रांडेड टाई देखकर हैरान रह गया, क्योंकि कलर और ब्रांड उसकी फेवरेट थी। वापस वहीं डालकर अलमारी बंद करता ड्रेसिंग पर रेस्ट वॉइस रखने लगा जब नज़र इन लॉकेट पर पड़ी, जो कुछ माह पहले बड़ी चाहत उस लक्ष्मी ने जाको बनाया था। हाथ लापरवाही कीजिए, तुम्हारी नज़र में मेरे दिए गए गिफ्ट की कोई अहमियत ही नहीं। पुट्टी में सख्ती से खींच कर वापस ड्रेसिंग टेबल पर फेंक के वॉशरूम में घुस गया। वापस आए तो मुर्तज़ा साहब और फाइका बेगम को अपना मुंतजर पाया। खैरियत? आप लोग इस वक्त यहाँ? हैरानगी से कहता वॉल क्लॉक देखने लगा जो 2 बजा रही थी। कहाँ थे पिछले एक हफ्ते से? बोलो। इनके साथ लहजे में इस्तफसार करने पर जैन की छठी हिस्से को जो गलत होने का इशारा कर दिया था। एक प्रॉब्लम हो गई थी, बस इसी में उलझा था। मुख्तसर जवाब देकर माँ को देखने लगा जो कुछ मुतफिक्र सी लगी थी। कौन सी प्रॉब्लम थी ऐसी जो तुम्हारी बीवी और बेटी से भी ज्यादा अहम थी, जो सब छोड़ छाड़ कर भागे चले गए? गैर बरसाती निगाहों से उसे देखते बरस पड़े। जिहान की नजरें शर्मिंदगी से झुकती चली गई। बस करें, आ तो गया है अब वो। फाइका बेगम ने बेटी की तरफ तारीफ करनी चाहिए, मगर अपनी शोहर की नजरें देखकर खामोश भी हो गई। आई एम सॉरी पापा, वाकई मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मुझे अपनी बेटी को छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। उसने नदामत से अपनी गलती तस्लीम की तो मुर्तज़ा साहब उसे देख कर रह गए। और बीवी, इसके बारे में क्या ख्याल है? जिंदा है या मर गई?
ان की तसल्ली कहने पर उसने तड़प कर बाप को देखा। बाबा, और सिर्फ इतना ही कह सका। क्या कहा था ऐसा जान तुमने इस मासूम से, जो वो पलट कर अपने बाप के घर वापस न आई और अपने मामू के घर रहने को तरजीह दी? जवाब दो मुझे। वो गम से निढाल से हो गए थे, मगर यहाँ शौक अंदाज में अपने माँ बाप को देख रहा था जिन्हें उसे छोड़कर जा चुकी थी। जान, मैं जानती हूँ वो खुद अपनी मर्जी से गई है। तुम्हारे बाबा और वहाब उसे लेने गए थे, मगर वो जिद्दी लड़की तब वापस न आई। फाइका बेगम ने साकत खड़े बेटे को देखकर हिमायत की। अहमक औरत, अपनी औलाद से भी तो पूछ लो, ऐसा क्या कहा है जिसने जो वो बच्ची अपना ही घर छोड़ बैठी है? मैं क्या मुंह दिखाऊंगा इब्रार को? फाइका बेगम को डांटते वो गमगीन लहजे में बोले। मैंने कुछ गलत नहीं कहा उसे, सपाट लहजे में कहता भाई निकल गया है। फाइका बेगम ने जताती नजर से मुर्तज़ा साहब को देखा तो वो तासुब से सर हिलाकर रह गया। जारी है। तो व्यूअर्स, कैसी लगी आपका एपिसोड कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दें, ताकि नए आने वाले नावल्स की अपडेट आपको मिलती रहे। इंशाअल्लाह जल्दी मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।